नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष मुद्दे के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। चर्चा में इन दिनों दो चंद्र मिशन काफ़ी हैं दुनिया के अंदर। एक भारत का चंद्रयान 3 और दूसरा लूना 25 लूना 25। दोनों चंद्र मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचे तो नहीं हैं, लेकिन दोनों मिशन को लेकर के पूरी दुनिया में इस समय उत्सुकता है और पूरी दुनिया की निगाह इन दोनों मिशनों पर है। भारत के लिए भी एक गौरव के विषय के रूप में चंद्रयान 3 आया है, जो चंद्रयान 2 का अगला चरण है। आइए हम लोग पूरा समझते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है। क्या कारण है कि लूना 25 कम समय में पहुंच रहा है चंद्रयान 3 की तुलना में, क्योंकि अभी एक बड़ा मुद्दा चला है कि लूना 25 पहले पहुंचने वाला है भारत के चंद्रयान 3 से। साथ में दोनों के उद्देश्य क्या हैं, दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इन सारी बारीकियों को हम इस पूरे वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वह आईएएस प्री परीक्षा हो, आईएएस मेंस परीक्षा हो, पीसीएस प्री परीक्षा हो, मेंस परीक्षा हो, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है सारी बात। तो चंद्रयान और लूना 25, चंद्रयान 3 की हम बात करेंगे यहां पर और लूना 25 की बात करें। पहला मुद्दा आता है कि भाई चंद्रयान 3 है क्या। तो हम सभी को यह बात पता है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अगला चरण है। अगला चरण जो हमारा चंद्रयान 2 कुछ कारणों से लैंडर सही से अंतिम समय में लैंड नहीं कर पाया था और उससे संपर्क टूट गया था, जिसको कहा गया कि आंशिक रूप से इसमें कुछ कमियां रह गई थी। भारत इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए इसरो, जो हमारा स्पेस का सबसे बड़ा सेंटर है, इसके द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रयान 3 के माध्यम से हम दक्षिणी ध्रुव पर पुनः अभियान कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यह चंद्रयान 3 का यहां पर लिखा है कि चंद्रयान 2 का यह अनुवर्ती है, अगला मिशन है। अब इसका उद्देश्य मुख्य रूप से है कि पहला कि हम चंद्रयान 2 में जो खामी रह गई थी उसको पूरा कर पाए, कि हमारी सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे हो पाए। हमने एक पिछले वीडियो में बात की चर्चा भी की थी कि भाई चंद्रयान का एक दक्षिणी ध्रुव जो है वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, और क्यों कोई देश इस पे आसानी से अभियान नहीं कर पाया। क्योंकि आपने देखा था कि वहां पर कई सारे क्रिएटर हैं, काफी एरिया उसका अंधकार युक्त है। वहां पर लैंडिंग करवाना और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती का विषय है, कि आसानी से हमारा लैंडर लैंड कर जाए और रोवर उसमें से उतर करके वहां की मिट्टी का, वहां के वातावरण का इत्यादि का हमको दृश्य भेज पाए, वहां के पिक्चर हम प्राप्त कर पाए, जिससे हम चंद्रमा के बारे में, चाहे ऊर्जा की व्यवस्था हो, वहां पर ऊर्जा की कितनी उपलब्धता है, या वहां पर पानी की क्या उपलब्धता है, मिट्टी का क्या प्रकृति है, वहां का सॉइल कैसा है, इन सारी चीजों का हम अध्ययन कर पाए। तो जो चंद्रयान 2 में बात रह गई थी उसको चंद्रयान 3 में हम पूरा करने वाले हैं, सुरक्षित लैंडिंग के साथ इसरो की है। अब इसरो को आपने पढ़ा था कि LVM-3 द्वारा इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को। और हम सभी को पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि 23 अगस्त को संभावित डेट जो इसरो बता रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। 23 अगस्त को, आने वाला 23 अगस्त, जो 14 जुलाई को भेजा गया था वह 23 अगस्त को हमारा वहां पर लैंडर लैंड करने वाला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। यहां पर आप देखेंगे अब लूना 25 क्या है, मिशन लूना 25 क्या है। तो यह रूस का एक मिशन है, अंतरिक्ष मिशन है, जो यह चंद्रमा पर भेजा गया है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह भी मिशन भेजा गया है। लेकिन यह मिशन आप देखेंगे कि 10 अगस्त को लॉन्च किया गया है अभी, और इसकी संभावना बताई जा रही है कि यह 21 अगस्त को ही, 21 से 23 संभावित डेट है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा कि 21 अगस्त को ही यह लैंड कर जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कदम रखेगा। रॉसकॉस्मॉस जो रूस की अंतरिक्ष की संस्था है जो स्पेस के लिए कार्य करती है, उनका दावा है कि 21 तक यह कर जाएगी, अधिकतम यह 23 तक या 23 के पहले तक इसके लैंड करने की वहां पर है। अब क्या मिशन लूना 25
और चंद्रयान 3 में किन बातों में भिन्नता है और किन बातों में समानता है, इसको आइए समझते हैं। अब देखिएगा, जो हमारा लॉन्च डेट था लूना का, वह तो लूना का 10 अगस्त हमने बताया, लेकिन चंद्रयान को हमने जुलाई 14 को ही लॉन्च कर दिया था। मतलब ये 14 जुलाई को लॉन्च होकर के 23 अगस्त जो इसका संभावित डेट है में पहुंचने वाला है। जबकि यहीं पर हम देख रहे हैं कि लूना 25 10 अगस्त को लॉन्च हुआ है और ये संभावित डेट इसकी 21 अगस्त या 23 अगस्त 22 अगस्त 23 अगस्त के पहले ही बताई जा रही है। अब ये पहले क्यों पहुंच रहा है लूना, हमारा चंद्रयान 3 को ज्यादा समय क्यों लग रहा है, यह भी एक दुनिया के लिए मुद्दा है, हम सभी के लिए मुद्दा है कि भाई क्या बात है कि लूना हमसे बाद में भेजा गया 25, लेकिन वह पहले ही पहुंच जा रहा है और हमारा चंद्रयान 3 जो पहले लॉन्च किया गया, जुलाई में ही लॉन्च किया गया, वह क्यों उससे देरी में पहुंच रहा है। तो पहला अंतर भी यहीं से देखते चले कि हम इस जो लूना का वजन है वह 1750 किलोग्राम का है और यह मिशन पूरा जो किया गया है वह 1 वर्ष तक के लिए होगा। जबकि हमारा जो चंद्रयान 3 है यह आप देखेंगे यह 3900 किलोग्राम का पूरा उपग्रह है जो चंद्रयान 3 वहां पे पहुंचने वाला है। इसका पूरा वेट कितना है, 3900 किलोग्राम है। और यह हमारा पूरा मिशन केवल 14 दिन के लिए है, जिसको आप एक चंद्र दिवस कह सकते हैं। वहां पर एक दिन बराबर यहां पर 14 दिन के बराबर है, तो एक चंद्र दिवस के बराबर है। 14 दिन के लिए ही पूरा हमारा मिशन होने वाला है चंद्रयान 3 का। अगली बात समझते हैं। आप देखेंगे कि भाई अभी आप बीच में न्यूज़पेपर के माध्यम से और तमाम सोर्स के माध्यम से सुनते रहते हैं कि अभी बीच में फर्स्ट उसका जो फ्रेगेट इंजन था वह बर्न हुआ है, शुरू किया गया है। चूंकि चंद्रयान 3 सीधे तौर पर दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गया है, पहले पृथ्वी क्या गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करके पृथ्वी के ऑर्बिट्स में वह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया है। वहां पर से वह एक इंजन के माध्यम से जो उसको एक थ्रस्ट प्रदान किया है, जिससे वह पहले क्या हुआ है, सेकंड इंजन इसका बर्न हुआ है। उसके बाद यहां पर जब इसका आप देखेंगे कि सेकंड स्टेज में आकर के एक भाग इससे सेपरेट की अलग हुआ है और वह जाकर के चंद्रमा के ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा था। चंद्रमा के ऑर्बिट्स से फिर वह चंद्रमा के नजदीकी ऑर्बिट्स में पहुंचा है, चंद्रमा के नजदीकी ऑर्बिट्स में पहुंचा है जहां पर वह भी चक्कर लगा रहा है। वहीं से अब वह कहां लैंड करेगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जबकि आप देखेंगे कि लूना 25 इस प्रकार से नहीं भेजा गया है। वैसे अगर हम अंतर के संदर्भ में समझें कि लूना 25 और चंद्रयान 3 में बेसिक अंतर क्या क्या है, तो बड़ी बारीकी से इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे लूना 25 देख रहे हैं कि यह मिशन चंद्रमा तक अपनी यात्रा के लिए एक सीधे पथ का अनुसरण कर रहा है। जैसे हमने कहा कि चंद्रयान 3 है, यह सीधे नहीं पहुंच रहा है चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर, बल्कि पहले पृथ्वी की ऑर्बिट्स में घूमा है, फिर चंद्रमा की ऑर्बिट्स में पहुंचा है, फिर उसके नजदीकी ऑर्बिट में पहुंचा है, अब जाकर के एक घुमावदार पथ का प्रयोग कर रहा है। जबकि लूना 25 एक सीधे पथ का प्रयोग कर रहा है। जो आपके मन में, हम सभी के मन में है कि क्यों लूना 25 पहले पहुंच जा रहा है, उसमें एक बड़ी वजह क्या हो गई, एक बड़ी वजह यह हो गई कि लूना 25 क्या कर रहा है, एक सीधे पथ का प्रयोग कर रहा है, जबकि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा तक अपनी यात्रा के लिए चंद्रमा और पृथ्वी की एक घुमावदार मार्ग का अनुसरण कर रहा है, सीधे पथ का प्रयोग नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि दूसरा कारण अंतरिक्ष यान की ईंधन ले जाने की क्षमता है कि भाई उस अंतरिक्ष यान की कितनी ईंधन क्षमता है उसको ले जाने के लिए। लूना को जो भेजा गया है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसका नाम है रूस का सोयुज रॉकेट। ये सोयुज रॉकेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है और इसके अंदर ईंधन ढोने की क्षमता बहुत ज्यादा है, जो इनके मिशन को थोड़ा महंगा भी बना रहा है और इसमें ईंधन की भी ज्यादा खपत लग रही है। वहीं पर इसरो के द्वारा जो LVM-3 या जिसको GSLV-M के थर्ड रॉकेट नाम दिया गया है कि ईंधन क्षमता और थ्रस्ट इसकी अपेक्षा, मतलब सोयुज की अपेक्षा काफी कम है। यह एक बड़ा मुद्दा है। LVM-3 पर उपलब्ध कम ईंधन रिजर्व की भरपाई के लिए अधिक घुमावदार मार्ग अपनाया गया कि भाई चूंकि ईंधन ले जाने की क्षमता कम है, इसलिए इसको एक घुमावदार पथ का प्रयोग किया गया है, इसमें थ्रस्ट भी कम उत्पन्न होगा।
क्योंकि बिना थ्रस्ट के अगर हमको सीधे सीधे जाना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करना है और पुनः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचना है, तो इसके लिए हमको थ्रस्ट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। इसके लिए हमको ज्यादा ईंधन चाहिए। तो अगर ईंधन ज्यादा हम प्रयोग करते तो हमारा मिशन भी काफी महंगा हो जाता। हमारा चंद्रयान तो बहुत कम संसाधनों में, हम कहें कि कम लागत में भेजा जा रहा है। उसकी अपेक्षा जो लूना 25 है, इसमें चूंकि ईंधन की मात्रा ज्यादा प्रयोग की जा रही है, ज्यादा बड़े रॉकेट का प्रयोग किया जा रहा है, सोयूज रॉकेट जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, तो इसलिए इसकी कास्ट भी, इसकी जो अगर इसमें खर्च जो है वह ज्यादा हो गया है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि चंद्रयान 3 की तुलना में अगर हम कहें, अभी हमने पहले भी कहा था कि जो लूना 25 है वह चंद्रयान की तुलना में काफी कम वजनी है। कहां पे 1750 किलोग्राम, इसमें रोवर शामिल नहीं है। चंद्रयान 3 की तुलना में अगर हम कहें कि लूना 25 केवल 1750 किलोग्राम है और इसमें जो रोवर है वह सम्मिलित नहीं है। इसकी अपेक्षा आप देखेंगे कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है यह ज्यादा भारी है, ज्यादा वजनी है। कहां पे 1750 किलोग्राम और कहां पे 3900 किलोग्राम। तो 3900 किलोग्राम या इसका वजन है। अब यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। चंद्रयान के लैंडर रोवर का वजन 1752 किलोग्राम है। अब लैंडर रोवर का केवल वजन इसमें 1752 किलोग्राम है, जबकि प्रोपोल्शन मॉड्यूल का वजन यहां पर 2148 किलोग्राम रखा गया है। चंद्रयान 3 में जो रोवर वह 500 मीटर तक चलने में सक्षम है, जबकि चंद्रयान 3 का एक निश्चित वजन सीमा से अधिक पेलोड नहीं ले जा सकता, ज्यादा नहीं ले जा सकता। तेजी से अगर अंतर्ग्रही मिशनों का यहां संचालित करने की इसकी जो क्षमता है वह सीमित करता है। एकाएक एक सीधी रेखा का प्रयोग करके या एक सीधे तौर पर वहां पे नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इतनी क्षमता इसके पास नहीं है। अब अगर हम कहें कि लूना 25 के भारत के कुछ दिन पहले उतरने का एक कारण और है कि इसके लैंडिंग स्थल पर चंद्रमा की सुबह भी पहले होगी। एक और कारण में अगर हम जोड़ दें कि लूना 25 के भारत से कुछ दिन पहले, भारत मतलब चंद्रयान 3 से पहले कुछ दिन पहले जो 1-2 दिन पहले वह लैंडिंग करने वाला है, इसके पीछे वजह यह भी है कि लैंडिंग स्थल पर चंद्रमा की सुबह पहले होगी। यह भी एक मुद्दा है। वैसे दोनों मिशन के उद्देश्य लगभग एक हैं। हां, टाइम में अंतर है कि जहां पर चंद्रयान 3 केवल 14 दिन तक रह करके वहां पर क्या करेगा, अध्ययन करेगा, 14 दिन वहां सूचनाएं प्रेषित करेगा। उसका लैंडर और जो रोवर होगा वह केवल वहां पर लैंड करने के बाद रोवर जो होगा वह केवल 14 दिन तक सूचनाओं को भेजेगा। उनमें जो सेंसिटिव कैमरे लगे हैं और सेंसर्स लगे हैं, उनके माध्यम से वहां की मृदा, वहां की जलवायु, वहां के पानी की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि का अध्ययन करेगा। जबकि लूना 25 1 वर्ष तक वहां पे अध्ययन करने वाला है। एक विशेष सूचना भी है जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 13 से लेकर के 17 तक उत्कर्ष सभी अपने ऑनलाइन कोर्सेज पर एक भारी छूट दे रहा है। उसी क्रम में आज 17 तारीख जो लास्ट दिन है, आज 12 बजे रात तक यह छूट रहने वाला है। तो उत्कर्ष के सभी सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए जो भी आज अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं जरूर कर लें। आपको सिविल सर्विसेज से जुड़े कोई भी कोर्स लेने पर 90% तक का छूट तो है ही, इसके साथ 10% का अतिरिक्त छूट भी मिलने वाला है। यह छूट उत्कर्ष के उन विद्यार्थियों के लिए मिलेगा जिन्होंने इसके पहले कोई भी कोर्स परचेज कर रखा है। अगर आपने कोई भी कोर्स इसके पहले परचेज कर रखा है तो 10% का और अतिरिक्त छूट आपको मिलेगा। तो देरी किस बात की, बिना देरी किए आज 17 लास्ट डेट है, आज के दिन ही आप जरूर कोर्स को परचेज कर ले। और सिविल सर्विसेज से जुड़े किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं। यूपीपीसीएस से जुड़ा कोर्स हो, यूपीएससी से जुड़ा कोर्स हो, एमपीपीएससी, आरएस, किसी भी प्रकार के कोर्स को आप ले सकते हैं। दोनों मिशन चाहे लूना 25 हो या चंद्रयान 3 हो, उद्देश्य के रूप में अगर देखें तो दोनों के उद्देश्य समान है और दुनिया के लिए दोनों मिशन काफी महत्वपूर्ण है, मानवता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा वायु अंतरिक्ष समझौता जो हुआ है उसमें भी ये बात कहा जाता है कि कोई भी मिशन मानवता के लिए होता है, किसी देश का नहीं होता है। चाहे लूना 25 हो या चंद्रयान 3 हो, दोनों मिशन मानवता के लिए है और चंद्रमा पर जीवन की संभावना, ऊर्जा की संभावना, वहां की मृदा, वहां के वातावरण, वहां का ताप, वहां के अन्य तमाम दशाओं का अध्ययन करने के लिए दोनों मिशन काम कर रहे हैं। दोनों मिशन काम करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर कि अगर इस पूरे एक उसके माध्यम से आप समझना चाहें
तो यहां पर देखेंगे चंद्रयान 3 लॉन्च 14 जुलाई को यहां पर फिर दिया गया है, अर्थ बाउंडेड एक यहां पर दिया गया है, लूना ट्रांसफर्स ट्रेजेक्टरी यहां पर है, मून बाउंडेड यहां पर ये है, पूरी बात यहां पे आपको समझाई गई है। तो मुख्य रूप से हमने क्या समझा कि लूना और 25 में जो देरी हो रही है, पहले लूना पहुंच रहा है, चंद्रयान थोड़ा 1-2 दिन बाद पहुंचेगा। 3 उसके पीछे 2-3 वजह बहुत महत्वपूर्ण हो गई। एक वजन वाली बात कि सबसे वजन में अंतर है, दूसरा हो गया कि जो उसमें सोयूज रॉकेट प्रणाली लूना 25 में यूज किया गया है वह काफ़ी ताकतवर है, दुनिया की शक्तिशाली रॉकेट के अंदर उसको रखा जाता है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि ईंधन ढोने की क्षमता भी उसकी ज़्यादा है। अगर ईंधन ढोने की क्षमता है इसका मतलब है उसकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा होगी, जबकि भारत के उसकी तुलना में चंद्रयान काफ़ी कम लागत में इसको भेजा जा रहा है। और इस चंद्रयान 3 के अंदर आप देखेंगे सीधे पथ का प्रयोग ना करके पहले या पृथ्वी और चंद्रमा के ऑर्बिट्स में हमारा सैटेलाइट पहले चक्कर लगाया है, उसके बाद वह वहां पे लैंड करेगा। जबकि लूना वहां पर आप देख रहे हैं कि सीधे पथ का प्रयोग करके सीधे अधिक ताकत अधिक थ्रस्ट के कारण से वह सीधे पथ का प्रयोग कर ले रहा है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार की सूचनाएं इसी प्रकार से लेते रहेंगे। चंद्रयान 3 सभी को शुभकामनाएं पहले से ही कि चंद्रयान 3 हमारा 23 अगस्त को सकुशल पहुंचेगा और हम उस दिन भी आपके बीच में उपस्थित होंगे और कुछ बातें वहां पे इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। थैंक यू।